बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का यह देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया। आपको लगता है पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीजों में या फिर माली इमदाद? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहले हम अफगानिस्तान की भी हेल्प आउट करते रहे हैं, तो अब बांग्लादेश की भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मुस्लिम भाई देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफ़ा डील हो जाती है फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात करें और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है। तो दुनिया की बड़ी कंपनीज जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। चलें, अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी, लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो है इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है, उनके बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी मैं फिर दूसरा ना सोचूं तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का भी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें, ये है प्लान बी। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि वो खामखा वो एक मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसके। तो दोस्तों, बांग्लादेश के जख्मों के ऊपर इस समय भारत ने बहुत बड़ा नमक छिड़क दिया है, जिससे बांग्लादेश जो है वो बहुत बुरी तरीके से पगलाने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश जहां पर भारत से ये डिमांड कर रहा था कि हमें 50,000 मैट्रिक टन जो चावल हैं वो भेज दो, तो भारत ने बांग्लादेश की इस मांग के ऊपर तो अभी विचार नहीं किया, लेकिन भारत ने अफ्रीकन देश को 1000 मैट्रिक टन चावल जो है वो फ्री में भेज दिया है, ताकि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनकी हेल्प हो सके। लेकिन सर, इनकलाब आता ना, सियासी इनकलाब आया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि हिंदू को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान है, हम मुस्लिम हैं, हमें तो रास्ते से पत्थर हटाने का भी हुक्म है कि साइड पे करो, सवाब है। तो एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई उंगल की होगी तो फिर तो बनता है। ऐसी बात नहीं है, अगर वीडियो आपकी नजरों से नहीं गुजरी इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के मामलात नहीं हो रहे। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बांग्लादेश ने एक्शन किया है जिसका रिएक्शन इंडिया की तरफ से आ रहा है। अब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके पकड़ धकड़ शुरू कर दी, उनको बाहर निकाल रहे हैं। पहले इन्होंने प्याज और टमाटर और आलू और खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें हैं, चावल, इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। अब इन्होंने फिर कहा कि हम ऑटो पार्ट्स भी जो है वो बांग्लादेश में 1 महीने तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब रही सही कसर जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर ने कह दिया कि हम जो है कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। देखें, आपकी बात बिल्कुल 200% दुरुस्त है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का अमल किया है बांग्लादेश में, तो अगर वो इंडिया के साथ बाइकआउट कर रहे हैं तो उनके पास प्लान बी भी होगा। क्योंकि कोई ये तो नहीं होता कि अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मैं फिर दूसरा ना सोचूं। तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का भी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें, ये है प्लान बी। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि वो खामखा वो एक मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊं। आपको लगता है पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीजों में या फिर माली इमदाद?
हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहले हम अफगानिस्तान की भी हेल्प आउट करते रहे हैं, तो अब बांग्लादेश की भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मुस्लिम भाई हैं तो हम चाहे मुस्लिम हो ना हो, हिंदू भी हो, हमें तो इस्लाम ये दर्श देता है कि आपने हेल्प करनी है। तो खाने पीने के क्या, मुसलमानों के लिए तो जान भी हाजिर है हमारे। तो सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो कि सोचा छोड़ा हुआ है कि जी ऐसे सरवाइव नहीं कर सकेगा ये वो। इंशाल्लाह आपको वो साल 2 साल में ना अफगानिस्तान से भी ज्यादा, जिस तरह अफगानिस्तान ने ग्रो किया है, मुझे लगता है वो उससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत ने बांग्लादेश को खूब खिलाया पिलाया है, लेकिन बांग्लादेश ने भारत के साथ किया क्या है उस सांप की तरह, जो कि खिलाने पिलाने के बावजूद भी अपने ही मालिक को काटने के लिए दौड़ता है। तो दोस्तों भारत इस वक्त दुनिया में एक ऐसा देश बन चुका है जो कि सांप को पालता भी है और अगर जरूरत पड़े तो फिर उस सांप के फन को कुचलना भी जानता है। और इस समय बांग्लादेश में भुखमरी फैल रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो भारत है और पूरी दुनिया को जो चावल है वो भारत की जानिब से एक्सपोर्ट किया जाता है। परंतु इस समय बांग्लादेश के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है और ना ही बांग्लादेश के पास चावल है। तो इस समय जो बांग्लादेश है वो भारत से चावल मांग रहे थे 50,000 मैट्रिक टन, जिस पर अभी भारत सरकार की जानिब से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। परंतु अफ्रीका के एक देश है लिसेटो, वहां से खबर आ रही है कि वहां पर इस समय सूखा आया हुआ है। तो इस समय वहां के जो आम नागरिक हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। तो अब उनको बचाने के लिए, उनकी हेल्प के लिए भारत ने 1,000 मैट्रिक टन जो चावल है वो उनको फ्री में ही भिजवा दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।